छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आई है। सूबे में कोरोना पीड़ित एक और मरीज ठीक हो गया है, जिसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3 पहुंच गई है। ये सभी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं, जबकि 6 बाकी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। इसके अलावा 61 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बिलासपुर में अब कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज के ठीक होने का पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। बिलासपुर से 26 मार्च को पहली कोरोना मरीज की पहचान हुई थी और उपचार के लिए उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए था। रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर घर रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कोरोना वायरस के टेस्ट की मंजूरी मांगी है और अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को नोवेल कोरोना के टेस्टिंग सेंटर बनाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के मात्र 2 केंद्र हैं, जिसमें बघेल ने बढ़ाने के लिए मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को पत्र लिखा और स्वच्छता जागरूकता फैलाने के लिए सभी शिक्षकों से अपील की है। सीएम ने कहा कि इससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा ने कोरोना आपदा को लेकर 15,100 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो कि पूरे देश भर में काम करता है। इस हेल्पलाइन नंबर पर देश के हर राज्यों से कॉल आता है, जिसे हर एक राज्य रिसीव करता है। विधिक सेवा अधिकारी शशांक दुबे ने बताया कि लोगों से संपर्क कर उन्हें सेवाएं और मदद पहुंचाई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोरोना पर नियंत्रण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है। थरूर ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। थरूर ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना के 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा कार्य भुगतान के लिए करीब 98 करोड़ रुपए जारी किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कार्यों के भुगतान के लिए 97 करोड़ 90 लाख 20 हजार रुपए जारी किए गए हैं। कोरबा में कोरोना से संक्रमित पाए गए लंदन रिटर्न्स छात्र के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। छात्र ने अपनी लंदन से वापसी की जानकारी और विदेश यात्रा के इतिहास को छुपाते हुए शासकीय अस्पताल या टोल फ्री हेल्पलाइन 104 पर सूचित नहीं किया था। छात्र का इलाज रायपुर एम्स में किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित छात्र 18 मार्च को लंदन से भारत आया था, जिसके बाद उसने कोरोना को मुंह पर मास्क लगाया था और न ही खुद को आइसोलेट किया था। एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान पूरे देश के लोग घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं जसपुर में कुछ लोग प्रवासी पक्षियों का शिकार कर पिकनिक मना रहे हैं। मामला पक्षी विहार नीमगांव जलाशय का है, जहां साइबेरिया से आए प्रवासी पक्षियों का डेरा है, जिनका शिकार कर पक्षियों को पकाकर खा रहे 6 लोगों को वन विभाग ने पकड़ा है। आफ्टरनून में सूचना मिला था नीमगांव जलाशय के पास कुछ लोग शिकार कर रहे हैं, तो तुरंत हमने एक टीम भेज के वहाँ पे सीज करवाया। तो 5 लोगों को उसमें गिरफ्त में लिया है। उनके पास से एक एयरगन बरामद किया गया है। जो 5 लोग जशपुर के ही निवासी है, वो वहाँ पे पक्षियों को मार के वहीं पे पिकनिक मना रहे थे। गरियाबंद जिले के नवनियुक्त एसपी भोजराम पटेल ने पुलिस लाइन में निवासरत 200 से अधिक पुलिस परिवारों को पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार अब जरूरी सामान खरीदने के लिए भी परिसर से बाहर नहीं निकलेंगे। पुलिस के 4 जवान ये जिम्मेदारी निभाएंगे। वे एक एक कर पहले सभी घरों से सामान की लिस्ट इकट्ठा करेंगे और फिर सामान लाने के बाद बारी बारी से सभी को बुलाकर सामान वितरण करेंगे। तबलीगी जमात जरूरत की सामान की, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे राशन हो, उसका लिस्ट देंगे। ये वेन जाएगा और जा करके वहाँ से सामान की खरीदारी करके यहाँ पर लाएगा। इसके साथ ही साथ जब यहाँ पर उस सामान को एक एक परिवार को देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। एक एक परिवार को आवाज दिया जाएगा और वह परिवार का मेंबर आकर सामान को लेकर के वहाँ पर जाएगा, ताकि उन लोगों की राशन की समस्या यहाँ पर समाप्त हो सके। तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज से बिलासपुर आए 28 लोगों की पहचान कर ली गई है। सीएमएचओ बिलासपुर के मुताबिक उनके
और उनके संपर्क में आए करीब 25 लोगों में से 10 को बिलासपुर चांटापारा जामा मस्जिद क्वारंटाइन यहां पर किया गया है, जबकि कुछ को यदुनंदन नगर स्थित मस्जिद में और कुछ को लूथरा शरीफ में क्वारंटाइन किया गया है। आए हुए हैं 15 लोगों को मस्जिद में रखा क्वारंटाइन किया है, कुछ लोग को होम आइसोलेशन कर दिया गया है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए उनको होम में रहे आइसोलेशन। बाकी लोग को मस्जिद में रखा गया आइसोलेट करके क्वारंटाइन आइसोलेट। जशपुर में लॉकडाउन के दौरान कानून का पालन कराती पुलिस कहीं सख्ती दिखा रही है तो कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर गाना भी गा रही है तो कहीं नियमों को नहीं मानने वालों की आरती उतार रही है। कई जगहों पर पुलिस विभाग निराश्रितों तक पहुंचकर उचित मदद उपलब्ध करा रही है। कुनकुरी के टीआई विशाल कुजूर देश की सेवा करते शहीद हुए जवानों के परिवारों के बीच जाकर उनकी सुध ले रहे हैं। आए हैं, हमारे लिए राशन ला दिए, 50,000 ला दिए और ये चावल दाल हैंड वो सब पूरा मतलब जितना सामान है वो ये जो कार्टून में रखा हुआ है। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस के साथ तीसरी आंख भी नजर रखेगी। बिलासपुर पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की है, जिससे निगरानी भी शुरू कर दी गई है। पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर ड्रोन से निगरानी रख रही है और उनकी पहचान कर कार्रवाई कर रही है। महासमुंद में पुलिस की सोशल पुलिसिंग देखने को मिली है, जहां लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी के लिए मोहताज गरीब परिवारों को एसपी के साथ टीम ने जाकर राशन वितरण किया। शहर के सुभाष नगर, कुम्हारपारा, नयापारा और पिटियाझर वार्ड पहुंचकर 100 से अधिक गरीब लोगों को जरूरी सामान दिए। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आज देश में लॉकडाउन का 9वां दिन है। लॉकडाउन के 9वें दिन भी महासमुंद पुलिस अलर्ट पर नजर आई। शहर में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, जो बेवजह निकलने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए। इस दौरान पुलिस सड़क पर निकलने वाले हर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन वालों को समझाइश दे रही है। कांकेर में लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों के लिए चौक चौराहों पर अस्थायी टेंट लगाया गया है। एसपी की पहल पर यह टेंट लगाया गया है, जिससे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को धूप से थोड़ी राहत मिलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। निजी स्कूल के संचालक इस दौरान अब अभिभावकों को बकाया फीस जमा करने के मैसेज करने लगे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फीस वसूली के दबाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा नहीं करने की बात कही थी। देश में लॉकडाउन की वजह से सभी शराब दुकानें बंद हैं, जिसके चलते ग्रामीण अंचल के आदिवासी कमारडेरा में महुआ शराब की खूब बिक्री की शिकायत मिल रही थी। मगरलोड पुलिस और पुलरों के 20 सदस्य महिला कमांडो ने जंगल में छापेमारी की और कमारडेरा के जंगल की नहर के पास 10 क्विंटल महुआ लहान और महुआ शराब बनाने का सामान बरामद किया। गरियाबंद में लॉकडाउन के साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का सिलसिला जारी है। अब तक जिले के कई समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा जनप्रतिनिधि दान कर चुके हैं। जिले की जतमई धाम मंदिर समिति और घटरानी मंदिर समिति ने 1-1 लाख रुपए राहत कोष में दान करने की घोषणा की है। कोरोना संकट के बीच बालोद जिले के गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद का सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें विधायक कुंवर सिंह निषाद क्षेत्रवासियों को इस कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे वीडियो में कोरोना वायरस से जीत हासिल करने को लेकर अपनी आवाज में हम होंगे कामयाब का गीत गाया। बिलासपुर में बीपीएल हितग्राहियों को राशन केंद्रों से 2 महीने के मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारियों को राशन के साथ नमक भी दिया जा रहा है। जिले में करीब 5.25 लाख बीपीएल कार्ड धारियों को राशन दिया जा रहा है। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 1,24,337 क्विंटल चावल और 4,295 क्विंटल रिफाइंड नमक का आवंटन एवं भंडारण किया गया है। बिलासपुर में कोरोना को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। इसके बावजूद कई अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे एक मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने काम में लापरवाही बरतने पर 2 शाखा प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है। बैंक कर्मचारियों को मुख्यालय में रहते हुए तय समय में काम करने और हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इसका बुरा असर मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ा है, जो रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कोरोना ने इनकी रोजी रोटी पर भी लॉकडाउन लगा दिया है। धमतरी के भुरसी डोंगरी के रहने वाले
किसान अरुण साहू ने ऐसे मजदूरों की मदद का बीड़ा उठाया है और अपने साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव में मुफ्त में सब्जियां बांट रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने मुंगेली पुलिस भी पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिख रही है। मुंगेली एसपी ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी खुद की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मुंगेली, लोरमी, पथरिया नगर के चौक चौराहों के साथ साथ गांव-गांव में 30 पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्त कर रही है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान शंकर नगर चौपाटी में बीती रात बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर उसकी टीम पहुंची और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए राजनांदगांव के कुछ युवकों ने कबाड़ से जुगाड़ कर सैनिटाइजर ब्रिज तैयार किया है। इस ब्रिज से गुजरने पर लोग सैनिटाइज हो जाएंगे। युवाओं के तैयार किए गए ब्रिज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऐसे में कोरबा में सवारी ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऑटो चालकों का कहना है कि जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं उन्हें वो जरूरी सामान खरीदकर पहुंचा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हो रही है। कोरोना महामारी से निपटने देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। लॉकडाउन का आज 9वां दिन है। महासमुंद जिले में प्रशासन ने ऐसे सफर करने वाले दूसरे प्रांतों के 230 मजदूरों को रोका है, जिनके रुकने की व्यवस्था के साथ उनका चिकित्सकीय परीक्षण और भोजन की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे जिले में लॉकडाउन है, जिसके चलते दुकानों में ताले लटके हुए हैं। आपदा की इस घड़ी में शहर के किराना दुकानदारों ने सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ लोगों की मदद के लिए पहल की है। दुकान गरीब जरूरतमंदों को निःशुल्क सामान दे रही है। लॉकडाउन को लेकर बालोद पुलिस अनोखा अभियान चला रही है। बालोद पुलिस का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने मशहूर शायर राहत इंदौरी की शायरी "वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, कोरोना बुलाती है लेकिन जाने का नहीं" के अलावा कुछ फिल्मी गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। रायपुर के राम मंदिर में रामनवमी का आयोजन किया गया। वीआईपी रोड स्थित मंदिर में राम जन्मोत्सव मनाया गया। आरती के साथ मंगल गीत गाए गए और पूरे विधि विधान से भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। हालांकि इस मौके पर मंदिर में सिर्फ पुजारी और 1-2 लोग ही नजर आए। रामनवमी पर आज राजधानी रायपुर के राम मंदिरों में ताला लटका रहा। आम लोगों के लिए मंदिर के पट नहीं खोले गए। पंडितों के द्वारा जरूर विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। रायपुर में वीआईपी रोड के राम मंदिर में पिछले साल 4 लाख लोगों ने पूजा अर्चना की थी, लेकिन इस बार मंदिर का पट खुला ही नहीं गया। धमतरी में दशकों से हर रामनवमी पर प्रदेश की सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकलती रही है, लेकिन 2020 में ये रिकॉर्ड पहली बार टूट रहा है। कोरोना और उसके कारण देशबंदी की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बार अयोध्या पर राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आने के बाद उत्साह चरम पर था, लेकिन यात्रा नहीं निकल पाने का सभी को मलाल है। नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख और केंद्र के वरिष्ठ सलाहकार के विजय कुमार एक दिन के प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे और जगदलपुर हवाई अड्डा परिसर में NOTR चैम्बर में अधिकारियों की बैठक ली। के विजय कुमार के साथ बस्तर आईजी सहित छत्तीसगढ़ के CRPF के अधिकारियों की बैठक हुई। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।